निकालेंगे वचन को, न्यायों की पुस्तक निकालेंगे 3 उसका 31, जजेस चैप्टर 3 वर्स 31। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। हालेलुया। अनात का पुत्र शमगर, उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को, आप समझ रहे हो, पलिश्ती कोई आम पुरुष नहीं थे, वो छोटे से बच्चे नहीं थे, वो बड़े जवान सैनिक थे जो तलवारों से, हथियारों से लैस थे। शील्ड थी पूरी, हाँ, पूरी ब्रेस्ट प्लेट, पूरी तलवारें, पूरे हेलमेट लगे हुए थे। और शमगर जो अनात का पुत्र था, वो एक फार्मर था, एक किसान था, एक जिम्मेदार सी, काम करता सी खेतां दे विच। और बाइबल में लिखा है उसने 600 पलिश्तियों को बैल के पैने से, इंग्लिश में लिखा है ऑक्स गॉड, बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। हालेलुया। आपको पता है बैल का पैना क्या है? जब खेतों में काम करवाया जाता है जानवरों से, वो एक लकड़ी की डंडी होती है और उसके आगे लोहे का पाट लगा होता है। हाँ, जब जानवर डीठ हो जाए तो उसे मारकर उसे आगे बढ़ाया जाता है। तो इस जगह पे बाइबल बात कर रही है, जो ये व्यक्ति था शामगोर, इसने उस बैल के पैने से 600 फिलिस्तियों को मार गिराया, 600 बड़े बड़े सैनिकों को मार गिराया। 600 सैनिक जो बड़े बड़े हथियारों से लैस थे, मार गिराया। और ये इज़राइल का छुड़ाने वाला गिना गया। आप समझ रहे हो, एक ही वचन, बट एक ही वचन में इतनी सामर्थी रीति से उसके विषय में बताया गया। वो कोई बड़ा योद्धा नहीं था, उसके पास बड़े टैंक या बड़े हथियार या बड़े AK-47 नहीं थे। वो एक आम किसान था, और किसान के पास जो उसे चाहिए हथियार अपने काम कराने के लिए, उसके पास वही था। आपको ध्यान से आज के वचन को सुनना है। शामगर, और बाइबल इसका बयान करती है कि इज़राइल जो प्रभु का देश है, जो प्रभु के लोग हैं, उनका छुड़ाने वाला बन गया एक आम सा किसान। हालेलुया। एक वचन पर सामर्थी प्रभाव जो इस व्यक्ति ने डाला। 3000 साल पहले ये जिया, और किस रीति से ये इस्तेमाल हुआ इज़राइल के लिए। निकालेंगे मरकुस 10 उसका 27। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जो चीजें मनुष्य से नहीं हो सकती, वो परमेश्वर के द्वारा हो सकती हैं। बहुत बारी हम निराश क्यों होते हैं? बहुत बारी हम वहीं क्यों होते हैं और आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हमारी आंखें प्रभु की ओर नहीं, अपनी ओर लगी। बाइबल कहती है जो बातें मनुष्य के लिए असंभव हैं, जो बातें मनुष्य नहीं कर सकता, वो प्रभु के द्वारा संभव है। तो हो सकता है, हाँ, मैं बहुत अनक्वालिफाइड हूं, ये जॉब मेरे लिए पाना बहुत असंभव है, मैं अपनी ओर देख रहा हूं। बट प्रभु जिसने सब कुछ बनाया है, जो आपका बॉस है, जिसने इंटरव्यू लेना है, उसको भी प्रभु ने ही बनाया है, उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। मनुष्य के लिए हो सकता है चीजें कठिन हो, चीजें मुश्किल हो, कैसे होगा पता नहीं, बट प्रभु जो सृष्टि करता है, जिसने बनाया है, उसके लिए सब कुछ संभव है। तो 3 बातें
हम इस व्यक्ति के जीवन से सीखेंगे और क्यों इसके बारे में आज हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं, और बाइबल क्यों इस व्यक्ति के बारे में बयान करती है। हालेलुया। सबसे पहला जो शामगर था, इसने वहीं से शुरू किया जहां पे ये था। ध्यान दें, इसने शुरुआत वहीं से करी जहां पे ये था। बहुत लोग अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ शुरुआत नहीं करते। चीजें पहले संभल जाएं, पहला मेरी अच्छी सी जॉब लग जाए, पहला मेरा अच्छा जा बिजनेस खुल जाए, पहला आ मेरा परिवार ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਲਝਣ ਹੈ ਇਹ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ, फिर कुछ देखेंगे। और प्रॉब्लम यही है कि शैतान उनको उसी स्थान पे सालों के लिए बांधे रखता है और वो आगे नहीं बढ़ पाते। शामगर एक किसान था और फिलिस्ती आ रहे हैं इजराइल को मारने के लिए, इजराइल के लोगों को मारने के लिए। वो कह सकता था मैं किसान, मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई हथियार ही नहीं है। पहले मुझे शायद 4 साल की आर्मी में भर्ती होकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो फिर मैं सोच पाऊंगा कि मुझे आगे बढ़ना है। अब समझ रहे हो, ये जहां पे था इसने शुरुआत करी। जब वो लोग आए इसने वेट नहीं करी कि चीजें पहले ऐसे हो जाएं, मैं ऐसा बन जाऊं, मेरी लाइफ में ये चीज आज अब समझ रहे हो कि नहीं? जहां पे वो था उसने शुरू करी। मेरे बड़े से मसल बन जाएं या मेरे बड़ी अच्छी बॉडी बन जाए, बड़े अच्छे हथियार आ जाएं। वो कोई बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं हुआ था, आप समझ रहे हो, वो कोई फेमस नहीं था, उसके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, उसके पास और लोग नहीं थे, वो अकेला था। पर बाइबल ने कहा उस अकेले ने 600 लोगों को, 600 फिलिस्तियों को जो हथियारों से लैस थे उन्हें मार गिराया। हालेलुया। अगर आप प्रभु की अलौकिक चीजों को पाना चाहते हो तो शुरुआत करो। तो बाइबल में लिखा है छोटी शुरुआत को तुच्छ ना जानो। जकरिया निकालो 4 उसका 10। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहूल को जरूबेल के हाथ में दिखाएगा और आनंदित होगा। हालेलुया। छोटी बातों को, छोटी शुरुआत को तुच्छ मत जानो। यहां से क्या हो सकता है, यहां से क्या करेगा प्रभु, मुझसे इस दौरान इस जगह पे क्या हो सकता है। आपको शुरू करना है जहां पे आप हो। आशाएं ऐसा हो जाए, फिर ऐसा, वो चीजें कभी नहीं होने वाली। जो जहां पे आप हो वहां से आपने शुरुआत को करना, आपने जाना है। हालेलुया। जहां पे आप हो, बाइबल में लिखा है जब लाल समुद्र आगे था, प्रभु ने कहा आगे की दिशा में बढ़, आगे की और कदम बढ़ा। मूसा ने पहले ये नहीं बोला प्रभु पहले से 2 भाग कर फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रभु ने कहा पहले आगे बढ़। और जैसे इजरायली आगे बढ़ने लगे, बाइबल कहती है लाल समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया। आपको बढ़ना है आगे। आलसी व्यक्ति, नीति वचन में लिखा है, जो बोलता है कि चौक पे सी है और वो मेरा घात कर देगा। ऐसे इमेजिनरी सी शेर जो लोगों ने बना रखे हैं अपने मनों में, बहानों के शेर जो बना रखे हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा शायद ये ना हो जाए, अगर मैं ऐसा करूंगा शायद वो बुरा ना मान जाए। और यही शेर है
इमेजिनरी स्वप्न में जो चीजें इमेजिन करी हुई हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। बाइबल में एक बेलियल नामक व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं। बाइबल कहती है वो शेर के पीछे भागा, शेर को भगाया उसने, उसे खड्डे में डाला, और बेनाया नाम का व्यक्ति, और उसे उस खड्डे में मार डाला। हालेलुया। आपको बेनाया की तरह आप शेर से डरते और घबराते नहीं हो, उन परिस्थितियों से घबराते नहीं हो, लाल समुंदर से आप उनका पीछा करते हो। अब समझ रहे हो? अब इमेजिन करो एक व्यक्ति शेर को भगा रहा है, वैसा व्यक्ति था। उसे जब तक मार नहीं दिया उसे छोड़ा नहीं, उसने खड्डे में डाला और खत्म किया उसे। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है आज आप इस वचन को सुन रहे हो, आप उन शेरों को भगाने वाले, उन्हें मारने वाले और उन्हें खत्म करने वाले बनोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। दूसरा जो हम सीखते और जानते हैं उसके जीवन से, उसने इस्तेमाल किया जो उसके पास था। उसके पास AK-47 नहीं थी, उसके पास बड़े बड़े टैंक नहीं थे, उसके पास बड़े बड़े MiG-47 जो आर्मी के जहाज हैं वो भी नहीं थे, बट उसके पास क्या था? हाँ, क्या था? क्या था? बैल का पैना, जिसे बैल को चलाते हैं। वो लोग तलवारें लेके, हाँ वो लोग हेलमेट शील्ड लेके, 600 फिलिस्ती है, कोई छोटी गिनती नहीं है, और वहां पे एक व्यक्ति। आप समझ रहे हो कि नहीं? एक किसान के पास था, और बाइबल ने कहा उसी से उसने 600 सैनिक, 600 फिलिस्ती मार गिराए। प्रभु ये नहीं मांगता, प्रभु पहले ये दे दे फिर तू देखना मैं क्या करूंगा। जहां पे भी आप देख लो पूरे बाइबल में, प्रभु ने एक ही बात पूछी, तेरे पास क्या है? प्रभु ने कभी नहीं ये पूछा कि तेरे पास क्या आएगा। प्रभु ने हमेशा तेरे पास क्या है। मूसा से बोला जब वो पहाड़ पे आया, पर्वत पे, तेरे पास क्या है? प्रभु छड़ी है। आप समझ रहे हो? चेलों से यीशु ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? 5000 की भीड़ है, प्रभु 5 रोटियां 2 मछलियां ही हैं, ये ही है। जब एलिया उस औरत के पास गया, विधवा औरत के पास, तेरे पास क्या है? एक ही रोटी है, जरा सा तेल है, एक ही रोटी बना के हम दोनों मां बेटे ने मर जाना है, क्योंकि अकाल का समय पड़ रखा था। तेरे पास क्या है? उसी एक लाठी जो मूसा की थी, जब प्रभु के हाथ, प्रभु की सामर्थ आई, वही लाठियों ने फिरौन के सांपों को निगला, और वही लाठियों के द्वारा वो बड़ा लाल समुंदर 2 हिस्सों में बट गया। असंभव संभव हुआ उससे जो मूसा के पास था। मैं आपको बोल रहा हूं, जो आपके पास है, आप असंभव चीजों को संभव करोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। प्रभु ये नहीं पूछ रहा आपसे कि तेरे पास क्या आएगा या तू आगे क्या करेगा। प्रभु पूछ रहा है तेरे पास अब क्या है और उससे तू क्या कर रहा है। तो इस्राएल को तभी तो बचाऊंगा, पहले कुछ दे, मेरे पास है क्या। उसे वेट नहीं करी। आप देख रहे हो, मेरे पास ये चीजें आ जाए फिर मैं सोचूंगा, विचारूंगा। आपके पास क्या है, आप उसको लेके करते हो। आप परिस्थिति के अनुसार चलते नहीं हो, बट परिस्थिति को अपने रीति से बना लेते हो। हालेलुया। के पास क्या है? हाँ, कर्जा चढ़ा हुआ है बहुत, उस दौरान भी आपके पास क्या है तो पूछता है। हालेलुया। प्रभु ये दे दे फिर मैं कुछ करूंगा, कुछ नहीं होने वाला।
मेरे पास क्या है वही है जो मेरा रिजल्ट पैदा करेगी। हाँ, बहुतायत आ जाए उसमें से कुछ, सब कोई भी कर सकता है, कोई खास बात नहीं है। उस औरत को बोला, हाँ उसके पास भरपूरी थी, वो कब कुछ भी कर सकती थी, बट एक ही रोटी और जरा सा, एक ही रोटी बनाने के लिए जरा सा तेल, और ये कोई गारंटी नहीं थी उसको कि क्या आने वाला है, क्या होगा। उसने इस रोटी को लिया, एलिया को खिला दिया। और यहां तो हमें प्रभु का वचन पता है, हम प्रभु के अलौकिक कामों को जानते हैं। हमारे पास क्या, उससे हम क्या कर रहे हैं? 2 दमड़ियां थी उस औरत के पास, पर वो थी। आपके पास क्या है और उससे आप क्या करते हो? उसने 2 दमड़ियां प्रभु के राज्य में बो दी, जो उसके जीवन भर का सब कुछ था। और क्या कहा प्रभु ने? इस औरत ने सबसे अधिक बोया है, सबसे ज्यादा दिया है। हालेलुया। आपके पास क्या है? आप परिस्थितियों को नहीं देखते, आप जयवंत हो कि प्रभु मेरे पास है, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, मैं उसको आपको दूंगा, मैं उसको लेके अपने युद्धों को लड़ूंगा। जरा सी ताकत है आपके पास, उस जरा सी ताकत को लेके उठ खड़े हो और लड़ो, और आप जीतोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मैटर नहीं करता गोलियत कितना बड़ा क्यों नहीं है, आपको जाना है दाऊद की तरह उठाने हैं पत्थरों को। अब समझ रहे हो, उसने एक पत्थर नहीं उठाया, 5 पत्थर उठाए। गोलियत के 4 भाई और थे, वो तैयार था। अब समझ रहे हो, जितने मर्जी आ जाए मैं तैयार हूं। आप रेडी रहते हो, जो आपके पास है आप उसे लेकर खड़े हो जाते हो। पत्थर को उस गुलेल में डालते हो, आप घुमाते हो और मारते हो। और जब आप मारोगे, जब आप घुमाओगे, वो पत्थर में प्रभु सामर्थ भर देगा उस गोलियत को गिराने के लिए, यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। जब गोलियत गिरा, आपको 4 पत्थरों से उन 4 भाइयों को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो बड़ा अलौकिक काम आपके जीवन में होगा, बाकी के शत्रु अपने आप आपके पास से भागेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। एक मिरेकल, एक आश्चर्यचकित अलौकिक काम आपकी लाइफ में काफी होगा आपके शत्रुओं की जुबानों को बंद करने के लिए यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। डोंट वरी, जो आपके पास है वो सामर्थी है। छोटी शुरुआत को तुच्छ ना जानो, जो आपके पास है उसे तुच्छ ना जानो। वो 5 रोटियां 2 मछलियां 15,000 की भीड़ को, उससे ज्यादा की भीड़ को खिलाने के लिए पर्याप्त है, बहुत है, जब वो प्रभु के हाथों में है। हालेलुया। इसलिए जो हमारे पास है हमें प्रभु के हाथों में देना है, क्योंकि प्रभु के हाथों में वो सामर्थी है। आमीन। प्रभु के हाथों में 5 रोटियां 2 मछलियां जब प्रभु के हाथों में आई, बाइबल में लिखा है इतनी सारी भीड़ ने खाना खा लिया। प्रभु ने कहा, मूसा तेरे पास क्या है? लाठी है, इसे नीचे रख दे। अब समझ रहे हो, प्रभु ने क्या किया? मूसा से ले ली। उससे पहले प्रभु ने क्या बोला कि जिस जगह पे तू खड़ा है वो पाक पवित्र है। अब समझ रहे हो कि नहीं? और जब मूसा उधर आया, प्रभु ने क्या कहा? इस लाठी को धरती पे फेंक दे। वो धरती क्या थी? पाक और पवित्र। और पाक पवित्र कौन सी जगह होगी? अब समझ रहे हो, जहां पे प्रभु की हजूरी है। तो मूसा ने लाठी कहां फेंकी? प्रभु की हजूरी में। और जब वो लाठी प्रभु के पास, प्रभु की हजूरी में आई, तो क्या हुआ? वो सामर्थ से भर गई। हालेलुया। तो जो हमारे पास है, जब हम उसको प्रभु की हजूरी में देते हैं, वो चीजें सामर्थ से भर जाती हैं, वो भरपूरी से भर जाती हैं। हालेलुया। मेरे पास क्या है वो मेरा मिरेकल है। मेरे पास क्या है वो मेरी गवाही को पैदा करेगा।
मुझे वेट नहीं करना ये हो जाए या ये आ जाए, ये चीजें ऐसे हो। मेरे पास अब क्या है? सबसे पहले हमने सीखा जिस पोजीशन पे वो था वो वहीं से उसने वो काम को किया। उसके पास दूसरा जो था उसी को उसने इस्तेमाल किया। हालेलुया। हाँ, बहुत घटी है, बहुत कमी है, बट मेरे पास ये है। चीजें बहुत विरोध में चल रही हैं, हाँ, बट मेरे पास, मैं अपना समय प्रभु को दूंगा। जो आपके पास है उसे रख छोड़, आप प्रभु के लिए रख छोड़ दो, प्रभु की संगति में आना। हालेलुया। एक पैशन, एक उमंग बनाए रखना, एक दर्शन जिसकी ओर आपको आगे बढ़ते रहना है। इब्रानी 12 उसका 2, इब्रानी 12 उसका 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सहा। उसने वेट नहीं करी, उसने अपनी इच्छा को प्रभु को समर्पित किया। जो उसके पास था उसको दे दिया। प्रभु हो सके तो एक कटोरा हट जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जरा सी शक्ति थी, जरा सी जान बची थी, बट जो बचा था वो प्रभु के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। अब हर जगह से दबाव को महसूस कर रहे हो, हर जगह से प्रेशर है, हर जगह से चीजें विपरीत हैं, पर वो जरा सा भी बल क्यों नहीं है? उसे प्रभु को समर्पित कर दो, उसको इस्तेमाल करो, उसको लेके आगे बढ़ो। बाइबल में लिखा है अंधा बर्तिमाई था। निकालो अगर मरकुस 18 उसका 47 और 48। तो इस जगह पे आप ध्यान दो, जो ये अंधा बर्तिमाई था ये उस जगह पे वेट कर रहा था, और एक बड़ी भीड़ जो इसे रोके और थामे हुए थी, इसे बोल रही थी रुक जा, यीशु को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, यीशु के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पर आप देखो ये व्यक्ति के अंदर इतनी उमंग थी, इतना पैशन था, इतना जोर था कि ये रुका नहीं, ये थमा नहीं। इसने कहा मैं जाऊंगा। और प्रभु उसकी उमंग को देख के, हाँ तुझे क्या चाहिए, मैं देखना चाहता हूं। और बाइबल में लिखा जैसे प्रभु यीशु ने प्रार्थना करी वो तुरंत देखने लग गया। हालेलुया। किसने चंगा किया? उसकी उमंग ने। जरा सी जान थी, जरा सा जोर था, इतनी सारी भीड़ उन्हें उसे रोके हुए थी, उसके बावजूद वो हटा नहीं। बाइबल कहती है भीड़ को चीरता हुआ चिल्ला रहा है। वो कह रहे हैं चुप हो जा, वो और जोर से चिल्ला रहा है। हालेलुया। शांत हो जा, डिस्टर्ब ना कर, वो और जोर से चिल्ला रहा है। तो दुनिया के लोग आपको प्रभु में रोकने की कोशिश करें, और जोर लगा के और बल के साथ और सामर्थ्य के साथ प्रभु में बढ़ना शुरू करो, और मेरा परमेश्वर आपको लज्जित ना होने देगा यीशु के सामर्थी नाम से। लोग चुप कराएं और जोर से उसकी महिमा करना, और जोर से उसकी प्रशंसा करना। समझ रहे हो? लोग संडे आने के लिए रोके, संडे क्या, मैं वीरवार हर रोज प्रभु की सेवा में जाऊंगा, कोई दुष्ट का जन मुझे रोकने ना पाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। रुको ना, लोगों के प्रेशर में आके थम ना जाओ, विरोध में आके थम ना जाओ। वो ऐसा बोल रहा है, मैटर नहीं करता। उस औरत की तरह जिसको लहू बहने का रोग था, बहुत बड़ी भीड़ थी, बट बाइबल बताती है भीड़ को चीरते हुए, भीड़ को साइड पे करते हुए वो यीशु तक पहुंच गई। कितनी भी बड़ी भीड़ ने घेरा क्यों नहीं लगाया हुआ आपके घर के आगे, थोड़े रिश्तेदारों ने, मैटर नहीं करता, चीरते हुए यीशु तक पहुंचो। और जब चीरते हुए यीशु तक पहुंच गई, बाइबल में लिखा है जैसी उसके पल्ले को छुआ
उसी दौरान उसके लहू बहने का रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और मैं आपको बोल रहा हूं, जब भीड़ की चिंता ना करते हुए, चीरते हुए और चिल्ला के आप प्रभु की महिमा करोगे, आप अपने मिरेकल को पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। आप अपनी गवाही को पाओगे, मैंने कहा यीशु के सामर्थी नाम से। और दुष्टों के डरने से ना डरो और चिल्ला के उसकी महिमा करो। हालेलुया। बाइबल ने कहा तुम नहीं चिल्लाओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, उसकी महिमा बंद नहीं होने वाली। तो चिंता ना करो। क्या पूरे झुंड भी तुझे घेरे हुए हैं तो भी ना डरना, आगे की ओर बढ़ना, आगे की दिशा में चलना। लोगों के रुकने से भी रुक जा, अब नहीं रुक सकते, और चिल्लाना है। हालेलुया। उसकी ओर पहुंचना है, उसके पास जाना है, उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में, उसकी भरपूरी में, उस तैयारी में लौलीन होना है। हालेलुया। प्राथमिकताएं सही करनी। अभी तेरी लॉटरी लगी है, उत्थे जाके तू पैसे लेने हैं। अब समझ रहे हो, जितने मर्जी पूरा पिंड इकट्ठा हो जाए आपको रोकने के लिए, आप रुकोगे क्या? भाई करोड़ दी लॉटरी लगी है मेरी, अब समझ रहे हो? क्यों? वो भूख प्यास, वो उमंग इतनी है, मुझे चाहिए। जितने मर्जी आप चीर के जाओगे। आपको पता होना चाहिए आप किसकी हजूरी में जा रहे हो, क्या है उसके पास। हम शारीरिक चीजों के लिए हम इतना एग्रेसिव हैं, बट प्रभु में आके हम बड़ी कोमलता दिखाते हैं। उसने बोल दिया कोई बात नहीं है, कलेश नहीं करना, चीज़ा विपरीत नहीं करनी है। गलत शांति का पीछा ना करो, सही शांति का पीछा करो जो आपके साथ सदा बनी रहेगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और लोग प्रभु के पास ना जाना माहौल को संभाले रखने के लिए है, शांति पैदा करने के लिए है, ताकि चीजें बिगड़े ना। वो सही नहीं हो रही परंतु और बिगड़ रही हैं। शांति के राजकुमार से परे होना, दूर होना कभी भी आपके जीवन में शांति नहीं दे सकता। बाइबल में क्या है? यीशु ही शांति का राजकुमार है। उसके पास ही, बाइबल में लिखा है, मेरे पास आ और मैं तुझे वो शांति दूंगा जो समझ से परे है, जो ये संसार नहीं दे सकता। आपको उसके पीछे चलना है। हालेलुया। आप इमोशनली नहीं, स्पिरिचुअली आपको चलना है। एक समय पे आपके निर्णय अकेले होते हैं, बट टाइम आता है जब आप खड़े रहते हो, अड़े रहते हो, भीड़ आप पीछा करती है यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। अड़े और खड़े रहो प्रभु में, चलते जाओ। जो आपके पास है उसको इस्तेमाल करो, उमंग बनाए रखो। हालेलुया। उमंग। जब यीशु काना में थे और दाखरस खत्म हो गया था, वो जूस खत्म हो गया था उस विवाह में, तो बाइबल ने लिखा प्रभु यीशु की मदर जो धरती पे जिसको प्रभु ने इस्तेमाल किया, मरियम, यीशु के पास आई और प्रभु से कहा कि दाखरस खत्म हो गया है और दाखरस कुछ कर। प्रभु ने क्या कहा कि अभी ये नारी, मेरा समय अभी आ नहीं पहुंचा, मेरा समय अभी आया नहीं। आप समझ रहे हो? उसके अगले वचन में ही हम देखते हैं मरियम ने कहा लोगों को, चेलों को, जो ये बोलता है उसे करो। हालेलुया। उसका पैशन, उसकी उमंग, नहीं करना ही करना है, ये चीज हमें करनी ही करनी है। ये उसकी मरियम की उमंग थी जिसके कारण वो मिरेकल पैदा हुआ। और आप जानते हो किस रीति से वो पानी के जो पॉट्स थे वो दाखरस में बदल गए थे। हालेलुया। आपके पास क्या है? छोटी सा बल, छोटी सी सामर्थ, वो उमंग, उसके साथ ही आगे की ओर बढ़ो।
हालेलुया। जुनून की बात कर रहा हूं, पैशन, उमंग। मेरे पास क्या नहीं है, मैंने क्या खो दिया है, मैटर नहीं करता, बट अभी मेरे पास क्या है। हालेलुया। आपके पास क्या है। तीसरा, आप जो कर सकते हो आपको करना शुरू करना। आप जो कर सकते हो आपने करना शुरू करना। एक बहुत सुंदर प्रकाशन प्रभु ने मुझे बहुत सालों पहले दिया था। प्रभु ने कहा, तुम वो चीजें करो जो तुम कर सकते हो, और फिर मैं वो बातें करूंगा जो तुम नहीं कर सकते। हालेलुया। ध्यान दें, बहुत ही सामर्थी प्रकाशन है ये। जो चीजें तुम्हारे पास है और जो तुम कर सकते हो उसे करना शुरू करो, और जो तुम्हारे बस का नहीं है, जो तुम्हारे लिए असंभव है, उसे मैं संभव बनाऊंगा। हालेलुया। गोलियत को मार गिराना दाऊद के लिए संभव था, आप समझ रहे हो, बट पत्थर को उठाना और पत्थर को डालना और पत्थर को मारना उसके लिए संभव था। हालेलुया। वो कर सकता था। तो जब उसने वो किया जो वो कर सकता था, तो वो पत्थर जो सिर पे लगा, फिर परमेश्वर ने वो कर दिया जो दाऊद के सामर्थ्य में, दाऊद के बल में नहीं था। हालेलुया। लाल समुंदर के दिशा में आगे की ओर बढ़ना इजरायलियों के हाथ में था, कदम बढ़ा सकते थे, बट लाल समुंदर को दो भाग करना उनके बल में नहीं था। तो जब उन्होंने वो किया जो वो कर सकते थे, फिर प्रभु ने वो किया, लाल समुंदर को दो भाग करके, जो वो नहीं कर सकते थे। हालेलुया। 5 रोटियां 2 मछलियां, जो कर सकते थे कर दिया, जो नहीं कर सकते थे 5000 से अधिक भीड़ को खिलाना, वो परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। वो औरत, विधवा औरत, 1 रोटी थी, पूरे अकाल में भरपूरी तो पैदा नहीं कर सकती थी, बट क्या है जो मेरे पास है, चाहे फोर्सफुली, जबरदस्ती, जो मैं कर सकती हूं, ये आखिरी रोटी है, ये ले लो। जब उसने वो किया जो वो कर सकती थी, बाइबल में लिखा है पूरा अकाल उसके घर में, जब सब लोग भूखमरी से मर रहे थे, पूरा अकाल उसके घर में भरपूरी रही। प्रभु ने वो कर दिया जो वो औरत अपनी सामर्थ से नहीं कर सकती थी। हालेलुया। आप क्या कर सकते हो आपको करो, रिजल्ट कैसे आना है वो प्रभु की चिंता है। हालेलुया। पत्थर आपने फेंक रहे हैं, गोलियत को प्रभु गिराएगा। लाल समुंदर की ओर आपने बढ़ना है, 2 भाग वो करेगा। उस 1 रोटी को बना के आपने देना है, और अकाल में भरपूरी परमेश्वर आपको देगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मैं क्या कर सकता हूं? समय है मेरे पास, मैं प्रार्थना में शामिल हो सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं। हाँ, प्रार्थना के लिए मुझे लाख रुपया मेरे बैंक में तो नहीं चाहिए, हाँ, कि तभी प्रार्थना करना अलाउड है। मैं कर सकता हूं, जैसे मर्जी है, हाँ, मैं कर सकता हूं, कहीं पे भी कर सकता हूं प्रार्थना। प्रभु के भवन में आना, प्रभु के भवन में आने के कोई पैसे तो नहीं लगते। हाँ, कोई गेट पे खड़ा है, हाँ भाई 10,000 निकाल तभी एंट्री देंगे आपको। अब समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें जो हम कर सकते हैं, प्रभु ने हमें दी है, हमें बोला है करने के लिए, वो हमें करनी है। और बात यहां पे है कि जो आप नहीं कर सकते उसको प्रभु तभी करेगा जब आप जो कर सकते हो उसको करोगे और करना शुरू करोगे। मैंने बहुत गहरी और बड़ी बात और बहुत ही बड़ा भेद आपको दिया है इस दौरान। हालेलुया। प्रभु करे कुछ और आप प्रभु की वेट कर रहे हो, और वहीं पे प्रभु आपकी वेट कर रहा है कि तू कर सकता है कब करेगा, ताकि जो मैं कर सकता हूं और तू नहीं कर सकता मैं करना शुरू करूं तेरे जीवन में। हालेलुया। जो तेरे पास तू क्या कर सकता है उसे कर। हालेलुया। यरीहो की दीवारें गिराना उनके हाथ में नहीं था,
इतनी बड़ी मोटी, इतने रथ यरियों की दीवारों पे चलते हैं, इतने टाइम, इतने साल लग गए इसको बनाने में, इतनी गहरी नींवें कौन तोड़ेगा? वो सारे लोग पूरी जिंदगी भी उसको तोड़ने में लग जाते, वो टूटने वाली नहीं थी, ऐसी दीवार थी वो। हालेलुया। प्रभु ने कहा 6 चक्कर लगाने हैं, 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं। मुश्किल है, डिफिकल्ट है, हाँ, बट कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, चीजें मुश्किल हैं बट कर सकते हैं। मुश्किल है बट असंभव नहीं है, संभव है, आपके लिए संभव है। और जो चीजें असंभव है वो प्रभु करेगा जब मैं मुश्किल और संभव बातों को करूंगा। 6 चक्कर लगाए और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, पूरा थक गए, पसीने ही पसीने, हाँ, गिरने वाले हो रखे हैं। और बाइबल में लिखा है जैसी आखिरी कदम पड़ा और 7 चक्कर उस 7वें दिन पूरे हुए, बाइबल में लिखा है सारी यरियों की दीवार उनके सामने पूरी तरह ढह चुकी थी। उन्होंने वो किया जो वो कर सकते थे, फिर प्रभु ने वो किया जो वो पूरी उम्र, पूरे जीवन भर भी नहीं कर सकते थे। चख के तो देखो वो कितना भला है, सुन के तो देखो, उसकी बात मान के तो देखो। हालेलुया।